इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 2 के छात्र जितने भी हैं 23-27 के सेशन वाले इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 का इंतजार कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए उसी के अंतर्गत आप सभी को अगर हम यूनिट 1 में आते हैं, यूनिट 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति है आपके सिलेबस में, तो अगर हम उसके अंतर्गत जाते हैं तो उसमें दूसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट किस प्रकार से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो हमने कुछ इस प्रकार से आप सभी के बीच में प्रश्न को तैयार किए हैं। तो प्रश्न दूसरा में आप सभी को हम बता दें, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में आप सभी को प्रश्न इस प्रकार से बनाया जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन भूमि के बारे में पूछ सकता है, जल के बारे में पूछ सकता है और वन संसाधन। तो एक क्वेश्चन के अनुसार अगर हम तैयार करें तो यह पूरी तरह से इस तरह बन सकता है, प्राकृतिक संसाधन भूमि जल और वन संसाधन को वर्णन करें या व्याख्या करें या इसके बारे में संक्षिप्त लिखें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को यह तैयार कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और नीति का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके अंतर्गत चलिए अब इसका हम आंसर अपने हैंड राइटिंग के अनुसार आप सभी के बीच में लाए हैं और हमारा द्वारा जो शॉर्ट नोट तैयार किया गया है आप सभी के लिए एकदम हेल्पफुल होगा और आप इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को किस प्रकार से एग्जाम में लिख सकते हैं, आइए हमने कुछ इस प्रकार से आपके बीच में तैयार किया है। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप नए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आंसर को तैयार किया है और आंसर को हमने अपने शॉर्ट नोट के द्वारा तैयार किए हैं ताकि आप सभी को शॉर्ट तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर आप उठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा कि प्राकृतिक संसाधन में भूमि जल और वन संसाधन, व्याख्या करने बोल दे या वर्णन करने बोल दे या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने बोल दे, आपको इसी तरह से लिख देख सकते हैं। अगर इसमें हम देखें तो 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, भूमि अलग से पूछ सकता है, जल अलग से पूछ सकता है और वन संसाधन भी अलग तरीका से पूछ सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर तीनों पूछ दे तो हमारा यह जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके अनुसार आप आंसर को अपने आंसर बुक में जाकर छाप दें। तो दोस्तों आइए अब हम किस प्रकार से अपने हाथों के तैयार, तो आइए हम अब इस तरह से अपने द्वारा तैयार किए गए आंसर को, तो पहले में आपको लिखना है इस तरह से, जिस तरह हमने के अनुसार उसी प्रकार से आपको आंसर एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझते हुए क्या लिखना है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद और उनके उपयोग मानव अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए करता है। अगर आप प्राकृतिक संसाधन समझें तो संसाधन वे संसाधन है जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो रहा है, उसका उपयोग हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने मानव संसाधन आर्थिक उपयोग के लिए करते हैं और सामाजिक विकास के लिए भी करते हैं। इन संसाधन भूमि जल वन संसाधन मुख्य संसाधन शामिल है। अगर हम बात करें कि सामाजिक संसाधन में प्राकृतिक द्वारा क्या है तो जल है, भूमि है और वन है। ठीक है, ये संसाधन न केवल आर्थिक गतिविधियां की नमी है बल्कि पर्यावरण और जीवन के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ये आप लिखकर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको लिखना है भूमि संसाधन के बारे में पूछ दिया है तो भूमि संसाधन को आप लिख सकते हैं, भूमि प्राकृतिक संसाधन में से एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियां के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करती है। इसके बाद अब भूमि का अब लिखना है पॉइंट बाय पॉइंट, अब पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान देना है। भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है तो भूमि का उपयोग कृषि, आवासीय निर्माण, औद्योगिक गतिविधियां, सड़क और पर्यावरण के लिए किया जाता है। फिर भूमि का महत्व आप बताइएगा, भूमि का महत्व किस प्रकार से है, भूमि कृषि उत्पादन करती है, खनिज संसाधन के दोहन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो भूमि का कितना पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है चुनौतियाँ। तो चुनौतियाँ किस प्रकार से है तो भूमि कटाव, मरुस्थलीकरण, अतिक्रमण, शहरीकरण भूमि संसाधन पर दबाव डाल रहे हैं। कृषि उपयोग भूमि की कमी और भूमि का अनियमित उपयोग एक बड़ी समस्या बन रही है। ये हमारा क्या है, चुनौती है, मतलब समस्या है। अब यहाँ 4 पॉइंट हो गया। अब 5वां पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं भूमि में संरचना। तो संरचना किस प्रकार से किया जाता है, कीटाणु कृषि, वृक्षारोपण, भूमि पुनर्द्वार और भूमि उपयोग की उचित योजना के माध्यम से भूमि संसाधन का संरचना किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने भूमि का 5 पॉइंट आप सभी के बीच में तैयार किए। तो इस तरह से 5 पॉइंट अगर लिखते हैं तो जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे वो समझेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं। पूछ दिया तो जल संसाधन में किस प्रकार से आप लिखेंगे, जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है, यह न केवल घरेलू उपयोग बल्कि कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए भी आवश्यक है, ये लिख सकते हैं। फिर जल का उपयोग के बारे में बताएंगे तो जल का उपयोग सिंचाई, पीने, बिजली उत्पादन, मत्स्य पालन और औद्योगिक गतिविधियां के लिए किया जाता है। तो यह एक छोटा सा आंसर आप लिख सकते हैं। अब जल का महत्व बताइएगा, भारत
कि जैसे कृषि प्रधान देश में सिंचाई के लिए जल का महत्व अत्यधिक है। इसके अलावा जल विद्युत उत्पादन और जल परिवहन में भी जल का उपयोग किया जाता है। ये इनका वैल्यू हो गया। अब चुनौतियाँ क्या हो गया, समस्या क्या हो गया, जल प्रदूषण होता है, जल की बर्बादी होती है, जल स्रोत का अत्यधिक उपयोग और भूजल स्तर में कमी आज के समय की प्रमुख समस्या हैं। तो इस प्रकार से आप जल के बारे में लिख सकते हैं 5 पॉइंट। ये आपका 5 पॉइंट हो गया। अब संरचना किस प्रकार से लिखेंगे, तो जल संरचना को किस प्रकार से किया जा सकता है, तो जल संरचना के लिए वर्ष जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और नदियों की सफाई और सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक है। इस प्रकार से अब जल की 5 पॉइंट लिख दिए। उसके बाद वन आ गया, वन के बारे में पूछ दिया तो वन का भी 5 पॉइंट लिखिएगा। तो पहले लिखना, वन प्राकृतिक संसाधन का एक प्रमुख हिस्सा है। ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट, वनों का महत्व। तो वनों से हमें लकड़ी, जड़ी बूटी, गोंद, रबर, अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए है और जलवायु को नियंत्रण रखने के लिए सहायक होते। कौन, वन, जंगल। उसके बाद वन पर दबाव किस प्रकार से किया जा रहा है, शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि विस्तार और लकड़ी के अत्यधिक दोहन के कारण वनों का क्षेत्रफल तेजी से घटा जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप लिखना है संरचना के उपाय। वनों के संरचना के लिए वृक्षारोपण, वन का अवैध कटाई रोकना, वनों का पुनर्विकास और सामुदायिक वन प्रबंधन जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस तरह से आप जल संरचना के बारे में लिख सकते हैं। निष्कर्ष किस प्रकार से की जाती है, इसका समरी तो आप लिख सकते हैं, भूमि, जल और वन संसाधन किसी भी देश की आर्थिक, प्राकृतिक और पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, इन संसाधनों का उचित और टिकाऊ उपयोग आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके। इनके संरचना और प्रबंधन के लिए सरकार, समाज और व्यक्तियों को मिलकर काम करना होगा। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आज भी सबसे बड़ी आवश्यक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आप सभी को निष्कर्ष भी बता दिया और इस प्रकार से आपने वनों का 3 जो भूमि, वन और जल जो पूछे गए थे आप सभी के बीच में, ने आप सभी को किस प्रकार से 5 पॉइंट सभी का लिखकर बताया। 5 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं दोस्तों तो यही आपका 5 से 4 पेज आपके एग्जाम पेपर में हो जाएंगे। और अच्छे सुंदर तरीके से जिस प्रकार से हम अरेंजमेंट करके लिखें, इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो हमारा कर्तव्य है, हम जो चीज़ दावा करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे कि 100 मार्क्स आप सभी का आने का पूरी हमारे तरफ से एफर्ट है। क्योंकि जिस प्रकार से हम एफर्ट करके आप सभी के बीच में एकदम बारीकी से छोटे अंकों में, छोटे शब्दों में हमने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो सेमेस्टर 2 23-27 के इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियां की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सभी का आंसर सही तरीके से लिखने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाएं ताकि आप सभी को एक सटीक आंसर मिले और कम समय में जल्दी आप तैयारी कर सके। तो इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखना होगा। और जितने भी इकोनॉमिक्स मेजर पेपर के छात्र हैं या माइनर पेपर के, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़वाइए ताकि आप सभी को हम एक हेल्प कर सके आपके एग्जाम में। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे किया जा रहा है या कराए जा रहे हैं तो वो आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो हल्का मिले या ज़्यादा मिले। आपका जरूर अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे तो 90% क्वेश्चन हमारा प्लेटफॉर्म द्वारा मिलेंगे दोस्तों। तो आपको बस हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस एक बार आपको अपना कीमती समय निकाल कर दे देनी है ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी को और बढ़िया बना सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।